श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री रामलला सरकार की। श्री कनक भुवन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की। श्री हनुमान जी महाराज की। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वो आ गए हैं कल वो जो है लीला थी सब निकाल लिए हैं उसको। लीला के समय का सब निकालता मेरा तो ये बता रहे ये लोग इतना माने बदमाशी करते हैं विद्यार्थी लोग जानते हैं कथा होती है। पद पंकज वांक्षों सदा जिनके हरि नित उर बसें। पद पंकज वांक्षों सदा जिनके हरि नित उर बसें। योगेश्वर श्रुति देव अंग मुचुकुंद प्रिय व्रत जेता। योगेश्वर श्रुति देव अंग मुचुकुंद प्रिय व्रत जेता। पृथु परीक्षित शेष सूत सोनक पर चेता। पृथु परीक्षित सूत से पृथु परीक्षित शेष सूत शौनक पर चेता। शत्रुपात्रय सुता सुनीति सती सबहि मंदालस। शत्रुपात्रय सुता सुनीति सती सबहि मंदालस। यज्ञ पत्नी ब्रज नारी किए केशव अपने बस। यज्ञ पत्नी ब्रज नारी किए केशव अपने बस। ऐसे नर नारी जिते तिन्हीं के गाँव जैसे। ऐसे नर नारी जिते तिन्हीं के गाँव जैसे। पद पंकज वांक्षों सदा जिनके हरि नित उर बसें। पद पंकज वांक्षों सदा जिनके हरि नित उर बसें। इस छप्पे के अंतर्गत अन्य भक्तों के चरित्र हो गए।
अब अंतिम में नाम लिया है ब्रजनारी, अर्थात ब्रज गोपियों का चरित्र। ब्रज गोपियों के संबंध में क्या कहा जाए, सभी जानते हैं ब्रज गोपियों की स्थिति, लेकिन वो उस अवस्था में थी कि सामान्य जीवों के बस की बात ही नहीं है उनके चरित्र का वर्णन करना। सच्चाई तो यही है, हम जैसे जीव क्या समझ सकते हैं, बस एक अनुमान लगा के थोड़ा बहुत कह सकते हैं। जिन ब्रजगोपियों की ऐसी स्थिति थी कि श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, यो दोहने वहने, यो दे दोहने वहने, मथनो पलेप प्रेंखेंख नार्भरुदितो क्षण मार्जनादौ, गायन्ति चैनमनुरक्त धियो श्रुकण्ठ्यो, धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। प्रत्येक क्रिया बिना भगवान के होती नहीं गोपियों की। यहाँ तक कि कह रहे हैं श्री सुखदेव जी, यो दोहने, दुग्ध दोहन करती रहती हैं गैया का, लेकिन उनका चित्त भगवान में लगा है। चाहे वो दुग्ध दोहन करते समय हो, चाहे वो दही मथते समय हो, चाहे वो धान कूटते हुए हो, अथवा घर की झाड़ू बुहारी उल्टू लगाते समय हो, चाहे वो अपने बच्चों को प्यार दुलार करते, खेल उनको क्रीड़ा कराते, स्नान करते, भोजन बनाते, हर परिस्थिति में एकमात्र श्री कृष्ण ही जिनके चित्त में बसे रहते हैं। ये है गोपियों की स्थिति। और केवल मन में ही नहीं रहते, इतनी प्रेम विभोर रहती हैं कि उनका वाणी से भी गुणगान करती रहती हैं। तभी तो उनके अंतर में वो आनंद इतना उमड़ता रहता है कि उसको नहीं समेट पाती, तो उनकी चोरी तक की लीलाएं भी स्वयं ही चाहती हैं कि आके चुरावें, और नहीं उसको समेट पाती तो यशोदा जी तक के सामने भी आके कह देती हैं कि कन्हैया आज गए थे चोरी करने, ये चुराया दही चुराया और मटकी फोड़ी सब। कोई वो शिकायत करने नहीं जाती थी, बल्कि वो आनंद इतना भरा रहता था, जैसे मटकी ज़्यादा भर जाए तो वो फिर अपने आप छलकने लगती है, वो न चाहते हुए भी बाहर आने लगेगा। बस ऐसे ही जो है वो स्वाभाविक उनके मुख से छलकता रहता था। बाद में पछताती भी थी कि हमने क्या कह दिया यशोदा जी के सामने, अब यशोदा जी दंड देंगी, लेकिन वो रोक ही नहीं पाती थी तो कह देती थी। दूसरी बात यह है कि कह देने का वो हृदय निर्मल था गोपियों का। जिसके हृदय में निर्मलता रहती है, छल कपट नहीं रहता, वो हमेशा मन का उदार होता है, जो मन में आया वो बाहर प्रकट कर देता है। और जिसके हृदय में छल कपट ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, ये संसार की ऊट पटांग चतुराई भरी हुई है, वो हर जगह छल कपट करता है। छल कपट क्या है? छल कपट कहते हैं क्रिया में कुछ और हो, वाणी में कुछ और हो, मन में कुछ और हो, हर परिस्थिति में दूसरे से छल करने की हमेशा चेष्टा, दूसरे का हड़पने की चेष्टा, इसी को छल कहते हैं, सीधी बात। जैसे एक छोटी सी घटना से इस उदाहरण को समझें। एक सज्जन थे, उनके 2 पुत्र थे, उनका देहांत हो गया। संयोग से जब देहांत हुआ तो वो जो है छोटा वाला जो पुत्र था बड़ा सीधा साधा था, वो कहीं गया हुआ था बाहर, मौके पे वो नहीं था। लौट करके आया तो बड़ा वाला बड़ा अपने को होशियार समझता था, चतुर समझता था। उसने कहा कि पिताजी का तो अचानक देह छूट गया और
हम चाहते तो नहीं थे, लेकिन अब क्या करें, पिताजी की आज्ञा, उन्होंने जाते जाते बंटवारा कर दिया। बंटवारा कर दिया, लेकिन हम दोनों भाई तो साथ साथ रहना चाहते थे। बोले लेकिन अब क्या करें, पिताजी ने कर दिया, अब उनकी आज्ञा तो माननी है। लेकिन बंटवारा कैसे किया? बोले आप तो जानते हो हमारे पास खेत थोड़ा है, खलिहान थोड़ा है, तो गैया भी एक ही है, ओढ़ने का कम्बल भी एक ही है, तो बंटवारा ऐसे कर दिया है कि खेत पर आपका हिस्सा है और खलिहान पर हमारा हिस्सा है। अब बेचारा खेती वो करे और खलिहान में वो जाए तो उसका हो जाए। खेत पर तुम्हारा हिस्सा और खलिहान पर हमारा हिस्सा। और गैया जो है, बोले गैया का कैसे बंटवारा होगा, हम लोग आधा आधा दूध बांट लेंगे। बोले नहीं, पिताजी ने कहा है कि गैया का आगे वाला हिस्सा तुम्हारा और पीछे वाला हिस्सा आगे वाला हिस्सा छोटे को दे देना, क्योंकि वो छोटा है, और पीछे वाला हिस्सा तुम ले लेना। तो आगे वाला हिस्सा तुम्हारा है, तो इसलिए अब बेचारा आगे वाला हिस्सा वो चारा खिलावे और दुग्ध दुहे, वो पीछे वाला हिस्सा हमारा। और बोले कम्बल इसके क्या 2 टुकड़े करेंगे? 2 टुकड़े करेंगे तो ओढ़ेंगे कैसे? अरे बोले नहीं, 2 टुकड़े नहीं, पिताजी ने कहा है कि दिन में तुम्हारा रहेगा, रात में हमारा रहेगा। और वो बेचारा बड़ा परेशान, वो डंडी खाए। गैया की सेवा वो करे, दूध वो पिए, खेती वो करे, खलिहान में पहुंचने के बाद सब उसका हो जाए। बड़ा परेशान हुआ। एक दिन बड़ा दुखी बैठा था, उधर से एक महात्मा गुजर रहे थे। महात्मा ने पूछा भाई क्यों दुखी हो, सारी बात बताइए। महात्मा ने समझ लिया ये बेचारा सीधा साधा, इसको तो अच्छा मूर्ख बनाया उसने। तो महात्मा ने कहा एक काम करो, तुम अब खेती करना बंद कर दो, क्योंकि तुम खेती लायक हो नहीं। अच्छा, और क्या करना है हमको? बोले और तुम यहाँ कैसे आदमी हो, तुम छोटे हो? बोले हाँ छोटे हैं हम तो। बोले छोटे हो तो दिन में तुम कम्बल उपयोग करते हो तो जो है अपने बड़े भाई को देते हो, तो अपना जूठा कम्बल उसको कैसे देते? अरे शाम को धुल के देना चाहिए कम्बल ना तुमको। बोले ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा, हम धुल के दे देंगे। अब बोले गैया, अरे गैया जब दोहन होता है, आगे वाले पर तुम्हारा हिस्सा है तो तुमको सेवा करनी चाहिए उस समय की नहीं? बोले हाँ करनी तो चाहिए, हम गैया की सेवा तो करते हैं। अरे बोले गैया की सेवा ऐसे थोड़ी होती है। जब वो गैया दूह रहा हो और जब अधिकाधिक दुग्ध दोहन हो जाए तो गैया के नाक में एक सींग डाली जाती है, और सींग जैसे डाला वो मारी लात जो है दूध कर गया। बोले ये क्या तरीका है? बोले हमसे महात्मा जी ने बताया है ऐसे ही करना है, नहीं तो हमको दोष लगेगा। बोले अब ये क्या किया आपने? महात्मा ने कहा कि तुमने बंटवारा ऐसा किया, ऐसे उसको मूर्ख बना रहे हो। अब तो या तो आधा दूध दो, खेती दोनों लोग मिल करके करो, दोनों पर बराबर अधिकार हो, और एक ही कम्बल में दोनों रात में सो, और नहीं तो फिर रात में ये तो भाई ये धुल के देंगे कम्बल तुमको। और गैया वो तो फिर सीख डालेंगे। लात मारेगी, जैसे सीख डालेंगे वैसे वो गैया तो गैया है। अभी किसी को भी नाक में कुछ डाल दीजिए तो अचानक वो पूरा शरीर हिल जाता है, छींक आती है। जो छींक आएगी तो गिरेगा दूध। ये क्या है? ये इसको कहते हैं छल। माने कि गैया का हिस्सा आधा, माने आगे का हिस्सा तुम्हारा और पीछे का हिस्सा हमारा, खेत तुम्हारा, खलिहान हमारा, ये सब छल है। और भगवान को ये छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहा कि कामी व्यक्ति को मैं स्वीकार नहीं करूँगा, क्रोधी को नहीं स्वीकार करूँगा, लोभी को नहीं। हर प्रकार कोई भी जाए शरण में स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन एक बात भगवान ने वहीं कही, जहाँ भगवान श्री राम जी ये कह रहे हैं
कि कोटि विप्र बध लागई जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। वहीं पर भगवान ये भी कह रहे हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान क्यों गोपियों के पीछे पीछे लगे रहते थे? क्योंकि इनका मन निर्मल था, इनका हृदय स्वच्छ था, कोई मन में विकार नहीं था, कोई कपट नहीं था। ये छल कपट से दूर रहे। ये छल कपट अंदर से निकल जाए तो भगवान तो सहज में प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करना ज़्यादा कठिन नहीं, लेकिन ये छल कपट निकल जाए बस। गोपियों का हृदय निर्मल था, विशुद्ध प्रेम ही प्रेम गोपियों में भरा था। इसीलिए भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जाकी माया बस विरंचिस्यो, नाचत पार न पायो, करतल ताल बजाई, ग्वाल जुवतिन सोई नाच नचायो। जिसके माया के वशीभूत होकर के ब्रह्मादिक देवता भी संसार में भटकते पार नहीं पा रहे हैं, उन्हीं भगवान को करतल ताल बजाई, ग्वाल जुवतिन सोई नाच नचावा। कैसे कैसे जो है गोपियाँ भगवान से क्या क्या कराती हैं। श्री सूरदास जी ने अपने एक पद में लिखा, देत करताल वे लाल, गोपाल सो पकड़ी ब्रजबाल, कपि ज्यों नचावे। जैसे एक मदारी बंदर को अपने इशारे से नचाता है, ऐसे ही वे अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण को नचाती हैं गोपियाँ। कैसे? बोले, को कहे ललन पकड़ाओ मोहि पावरी, को कहे लाल बलि लावो पीढ़ी। कोई कहती है गोपी, अरे लल्ला वो थोड़ा सा पादुका रखी है, उठा के ले आओ। तो जाते हैं, दौड़ के ले आते हैं। कोई कहता है लल्ला थोड़ा पीढ़ा ले आओ, रखा है तो पीढ़ा उठा के ले आते हैं। को कहे ललन गहाओ मोहि सोहनी। कोई कहता है गोपी, अरे लल्ला वो थोड़ा झाड़ू है, ले आओ तो लेके चले आते हैं। को कहे लाल चढ़ जाओ सीढ़ी। कोई कहती है थोड़ा सीढ़ी पर चढ़ के दिखाओ तो उस पर भी चढ़ते हैं। को कहे ललन देखो मोर कैसे नचें। मोर कैसे नाचते हैं? तो मोर के जैसे नाच करके दिखाते हैं, हाथ हिला हिला करके। कोई कहती है भ्रमर कैसे गुंजारते हैं? तो भंवरे जैसे मुख से नाक से आवाज़ निकाल करके दिखाने लगते हैं, छोटे से हैं ना। को कहे पौर लगी दौड़ आओ, लाल रीझ मोतिन के हार वारें। कोई कहती है कि लल्ला तुम एक काम करो, जाओ वहाँ तक दौड़ करके जो है द्वार तक आओ, फिर मैं तुम्हें एक मोतियों का हार पहनाऊंगी। तो दौड़े चले जाते हैं और फिर लौट करके आते हैं तो कहते हैं ले आओ मोतियों का हार। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। क्यों? जही विधि सुखी होई पुरलोगा, सोई सब भांति करें संजोगा। ये भगवान का स्वभाव है। जो कछु कहें ब्रज बधू सोई सोई करत, तो तरे बैन बोलन सुहावें। जो कहती हैं ब्रज गोपियाँ वही करते हैं। और कभी कभी तो रोय परत वस्तु, जब भारी ना उठे तवे। कोई भारी वस्तु रहती है नहीं उठती, जिनके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, वो लीला कर रहे हैं गोवर्धन उठाने वाले, और भारी वस्तु कोई देख नहीं उठ पाते तो रोने लगते हैं कि ये उठ नहीं रही है। तो दौड़ करके माताएं और गोपियाँ मुख चूमने लगती हैं, हृदय से लगाती हैं। रोय परत वस्तु जब भारी ना उठे, तबे चूम मुख जन्नी उर्सो लगावें। देन कही लौनी पुनि चाहे राहत वदन,
हंसी स्वभुज बीच ले ले कलोलें। सुधाम के काम ब्रजवाम सब भूल रही, कान्ह बलराम के संग डोलें। सूर गिरधरन मधुचरित मधुपान के, और अमृत कछुआन लावें। और सुख रंक की कौन इच्छा करें, मुक्ति हु लोन सुखारी लागे। और सुख की कौन कहें, जहाँ मुक्ति भी जो है नमक के समान खारी लगती है। अब इस परमानंद को कोई पाएगा तो फिर मुक्ति की क्या इच्छा करेगा वो। अभी ब्रज गोपियाँ चाहती क्यों हैं कि हमारे यहाँ मक्खन खाने आवें, तो सूरदास जी ने ही वर्णन किया इसका। एक बार मैया यशोदा जी कन्हैया से कह रही थी, कन्हैया ये लो मैंने बहुत बढ़िया मेवा मिष्ठान्न तुम्हारे लिए बनाए हैं, पकवान बनाए हैं, खा लो। तो कहते हैं मैया री मोही माखन भावे, जो मेवा पकवान कहत तू, मोही नहीं रुचि आवे। मैयारी मोहि माखन भावे, ब्रज जुवती एक पाछे ठाढ़ी, सुनत श्याम की बात। कहते हैं मुझे मक्खन नहीं अच्छा लगता। ये सब सुन रही थी एक गोपी। ब्रज जुवती एक पाछे ठाढ़ी, सुनत श्याम की बात। मन मन कहती कबहूँ अपने घर देखूँ माखन खात। मन ही मन सोचती है कब अपने घर में मक्खन खाते देखूंगी। बैठे जाई मथनिया के ढिग, तब मैं रहूं छपानी। सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिन मन की जानी। भगवान तो अंतर्यामी है। वे सब प्रार्थना करती हैं, हे नारायण कृपा कर दो कि कन्हैया मेरे यहाँ आवें। तो कन्हैया और नारायण दो थोड़े ही हैं। हम नारायण से प्रार्थना करती हैं तो पहुँच जाते हैं। एक गोपी के यहाँ पहले गए। अब वो गोपी बड़ी प्रसन्न हुई। फूली पिरत फिरत ग्वाली मन मेरी, पूछती सखी परस्पर बातें। वो मन ही मन फूली फिर रही थी, उसकी के आनंद की सीमा नहीं थी। तो उससे दूसरी सखियां पूछती हैं, गोपियां पूछती हैं, पूछती सखी परस्पर बातें, पायो पर्यो कछुक कछुक हैं तेरी। अरे तुमने कुछ पड़ी हुई बहुमूल्य वस्तु पाली है क्या जो इतनी प्रसन्न है। पुलकित रोम रोम गद गद मुख, वाणी कहत न आवे। ऐसो कहा आहि सो सखरी, मोकू क्यों न बतावे। वो पूछती है ऐसी क्या बात है जो इतना गदगद है, मुख से वाणी नहीं आ रही है। अरे मुझ में तुम में कोई अंतर थोड़ी ही नहीं है, बताओ ना क्या बात है। क्योंकि तन त्यारो जी एक हमारो, हमारे शरीर ही मात्र दो हैं, हमारा प्राण तो एक ही है। तन न्यारो जी एक हमारो, हम तुम एक रूप। तो सूरदास कहे ग्वाली सखी, सो देख्यो रूप अनूप। तब वो कहती है जब गोपी कि आज हमने अद्भुत सुंदर रूप देखा है। अरे क्या देखा? बोले अपने यहाँ मक्खन खाते हुए कन्हैया को देखा। तो सभी यही चाहती हैं कि हमारे यहाँ भी आवें, हमारे यहाँ भी आवें। ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, दधि माखन चोरी कर ले हरि, ग्वाल सखा संग खाद। ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, ब्रज बनिता यह सुनि मन हर्षी।
सदन हमारे आवे। तो ब्रज गोपियाँ सोचती हैं हमारे यहाँ भी कृपा करके आवें। ब्रज बनिता सुनी, ब्रज बनिता यह सुनि मन हर्षी, सदन हमारे आवें। माखन खात अचानक पावें, भुज भरी उरहीं छुपावें। उनको मक्खन खाते देख करके दौड़ करके पकड़ने के बहाने कि मैंने पकड़ लिया तुम्हारी चोरी, उसी बहाने में अपने हृदय से लगा लूँगी, हमारे हृदय की जलन शांत हो जाएगी। बहाना यह है कि तुम्हारी चोरी पकड़ रही हूँ, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनको हृदय से लगाना चाहती हैं गोपियाँ। मन ही मन अभिलाष करती सब, हृदय धरती यह ध्यान। सूरदास प्रभु को घर में ले, दई हो माखन खान। ब्रज घर घर प्रगटी यह बात। फिर धीरे धीरे भगवान सबके यहाँ जाने लगे, गोपियों के यहाँ। सबका मनोरथ भगवान पूर्ण करते हैं। अब अंत में फिर घर घर एक ही चर्चा होती है। चली ब्रज घरनिया, चली ब्रज घर घरनिया बात। नंद सुत संग सखालीन है, चोरी माखन खाद। को कहती मेरे भवन भीतर, अब ही पैठे धाय। को कहती मुहि देख द्वारें, उतर गए पराय। कोई कहती है अभी अभी मेरे घर में घुसे, कोई कहती है क्या बताऊं मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे द्वार पर देख करके अभी अभी भाग गए हुए यहाँ से। को कहती कही भांति हरि को देखूं अपने धाम। हेरी माखन देऊँ आछो खाई जितनो श्याम। मैं अच्छा अच्छा मक्खन निकाल करके जितना खावे उतना मैं खिलाऊंगी। को कहती मैं देखी पाऊँ भरी धरों अकवारी। को कहती मैं बांधी राखों को सके निर्वारी। सूर प्रभु के मिलन कारण करते विविध विचार। जोर कर विधि को मनावत पुरुष नंद कुमार। सब एक ही बात कहती हैं, हे विधाता कृपा कर दो कि हमारे यहाँ नंदनंदन श्याम सुंदर आवें। ऐसी ऐसी जो है लीलाएं भगवान करते हैं, क्यों? उन सबको सुख देने के लिए। गोपियों के मन की एक ही बात है, और गोपियाँ कहती भी इस बात को बार बार हैं आपस में। क्या? भागवत जी में ही आपस में गोपियाँ चर्चा करती हुई कहती हैं, अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामः। सख्यः पशूननो विवेशयतोर्वयस्यैः। वक्त्रं व्रजेश श्रुतयो रनुवेणुजुष्टं। यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामः। ये नेत्रों का चरम फल क्या है, नेत्रों का लाभ क्या है? बोले इन नेत्रों का लाभ केवल एकमात्र है। गोपियाँ कहती हैं वो नेत्रों का लाभ क्या है? बोले एकमात्र यही है नेत्रों का लाभ कि सख्या पशु ननु विवेशयतोर वयस्यैहि। हे सखियों, एक ही फल है कि जब ये गैयों को चराने के लिए ले जाते हैं और फिर लौट करके आते हैं, उस समय
वक्त्रम ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम। ये जब ये बंसी बजाते हुए जाते हैं और बंसी बजाते हुए लौटते हैं तो ब्रजेश सुतयो, ब्रजाज नंद जी के दोनों जो पुत्र हैं अर्थात श्री कृष्ण और श्री बलराम जी, इनके दर्शन के लिए लालायित नेत्र हैं। इनका दर्शन प्राप्त कर लें किसी तरह, यही इन नेत्रों का लाभ है और इन नेत्रों का कोई लाभ नहीं है। इसी में नेत्रों की सफलता है। देखिए गोपियां भी बहुत प्रकार की गोपियां हैं, ऐसा नहीं समझिए कि एक ही प्रकार की। कुछ ऐसा सी हैं जो वात्सल्य भाव से भाविता गोपियां हैं, जिनका भगवान ने दुग्धपान किया, उन्हीं के बालकों के रूप में 1 वर्ष तक जब ब्रह्मा जी चुरा के ले गए थे। कुछ ऐसी हैं जो श्रृंगार भाव भाविता हैं कि जो है भगवान के साथ जिन्होंने रास किया। कुछ ऐसी हैं जो केवल जो है सेवा चाहती हैं। सबकी अलग अलग भावनाएं हैं और जैसी जिसकी भावनाएं हैं वैसे वो भगवान उसकी भावनाओं को पूर्ण करते हैं। जो श्रृंगार भाव से भावित हैं, गर्ग संहिता में श्रवण किए थे, विभिन्न प्रकार के व्रत जप तप करती हैं, विभिन्न प्रकार के उपाय करती हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। श्री राधा जी की आज्ञा से कोई तुलसी जी का खूब पूजन करती हैं, कोई जो है कात्यायनी जी का व्रत रखती हैं, बहुत प्रकार के साधन करती हैं। भागवत जी में तो कात्यायनी जी के पूजन का वर्णन ही है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे भगवती कात्यायनी, हे महायोगिन्नधीश्वरी, हे महामाये, आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। नंद नंदन श्याम सुंदर हमारे पति हों। आज नवरात्रि का 6वां दिन है। आज संयोग से कात्यायनी जी का दिन भी है। हाँ, षष्ठम कात्यायनी तिचा, प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी तिचा, सप्तमम कालरात्रि चा, महागौरीति चाष्टमम, और नवमम सिद्धिदात्री चा, नवदुर्गा प्रकृतिता। ये भगवती दुर्गा जी के 9 रूप हैं। उन्हीं 9 रूपों में एक हैं भगवती कात्यायनी जी। उनकी पूजा करते हैं। भगवती दुर्गा जी ही कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में प्रकट होकर के आई, इसलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। कात्यायन ऋषि थे, वे वात्सल्य भाव से भावित होकर के पूजा करते थे। उनकी इच्छा थी कि भगवती मेरी पुत्री बने, तो भगवती अजन्मा बालिका के रूप में, जैसे सीता जी ने जन्म नहीं लिया, पृथ्वी से प्रकट हुई श्री जनक जी सुनैना जी की इच्छा पूर्ति के लिए, उनकी पुत्री बन करके रही। ऐसे ही भगवती का जो है कात्यायन जी की पुत्री के रूप में प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। और फिर बाद में उन्होंने क्या किया, महिषासुर का संहार किया। तो भगवती कात्यायनी जी की आराधना करती हैं। 1 महीने तक उनकी प्रतिदिन आराधना किया। अंतिम दिन पूर्णिमा का दिन था। भगवान ने जाकर के उनके मनोरथ को पूर्ण किया और कहा ठीक है, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ,
आगामी शरद पूर्णिमा को हमारा तुम्हारे साथ रास होगा। इस प्रकार से भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। वस्त्र हरण भी किया। वस्त्र हरण तो उनको एक भूल का आभास और जगत को शिक्षा, वो तो सब छोटी छोटी बालिकाएं मात्र थी। जगत को ये शिक्षा देने के लिए कि बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए, दोष बनता है, ये जगत को उस माध्यम से शिक्षा देना था। बाकी वहाँ उनका संकोच छुड़ाना और जो है उन पर कृपा करना ही था। जब गोपियों ने पूर्ण रूप से समर्पित ही कर दिया था तो भगवान से उनका पर्दा क्या, प्रीति तहाँ पर्दा नहीं और पर्दा तहाँ न प्रीति। पर्दा माने जहाँ थोड़ा भी जो है लुकाव छुपाव की भावना है वहाँ प्रीति नहीं, और जहाँ प्रीति है वहाँ तनिक भी लुकाव छुपाव की भावना नहीं रहती है। प्रीति तहाँ पर्दा नहीं, पर्दा तहाँ न प्रीति, और प्रीति करे पर्दा करे तुलसी यह अनरीति। दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। गोपियाँ लाज छोड़ करके भगवान के पीछे लग गई थी। उनके मन में कोई ये नहीं था कि लोग क्या कहेंगे। क्यों? जब पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दिया अपने आप को, तो किस बात की लज्जा। क्योंकि चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे लाज, नारायण प्रेमी नहीं बातन को महाराज। नारायण स्वामी जी कहते हैं प्रेम रस का आस्वादन करना चाहे और फिर लोक में जो है अपनी मर्यादा भी बना के रखना चाहे कि कहीं हमारी लाज न चली जाए, खूब हमारी मान प्रतिष्ठा हो, बड़ाई हो, तो फिर वो प्रेमी नहीं है। हाँ, वो तो नारायण प्रेमी नहीं। फिर बोले बातन को महाराज, केवल बातों का है वो प्रेमी, बातों में वो अपनी जय जयकार कराना चाहता है, महाराज जी की जय हो। अरे महाराज जी तो बड़े प्रेमी हैं, महाराज जी तो एकदम साक्षात प्रेम मूर्ति हैं। ये सब बेमतलब की बात, वो केवल बाकी उसके जीवन में नहीं है। जो ऐसा भक्त है, जो प्रेमी है, उसके मन से ये सारे विकार मिट जाते हैं। जैसे गोपियाँ जब पता चले कि मथुरा जा रहे हैं, अब ये समस्या ये हुई कि जो है गोपियाँ रोके कैसे, तो गोपियाँ आपस में कहती हैं चलो भाई रोकते हैं। लेकिन अब उस समय का तो ज़माना बड़ा वो था। यहाँ हमारे बड़े बूढ़े हैं, ससुर जी हैं, ये कौन हैं, ये सास ससुर ददिया ससुर दुनिया भर का यहाँ सब हैं। अब इनके सामने कैसे रोकें। हाँ, घूंघट का लंबा चौड़ा घूंघट का ज़माना, कैसे जामे रोकें। तो गोपियाँ कहती हैं अब जब श्याम सुंदर ही चले जाएंगे तो ये लाज रख के क्या करेंगी। लाज के ऊपर गाज परों, ब्रजराज मिले सोई काज करोरी। ऐसी लाज के ऊपर गाज पड़ जाए, इस लज्जा को हम बचा करके क्या करेंगे। हमें वही करना चाहिए जिससे ब्रजराज श्याम सुंदर मिले। लाज के ऊपर गाज परे, ब्रज महाराज मिले सोई काज करोरी। ये भावना प्रेमी की स्थिति ऐसी होती है। क्यों? क्योंकि आत्मसमर्पण में ये लोक लज्जा मान प्रतिष्ठा बड़ाई ये सब कुछ बाधक है। जहाँ पूर्ण प्रेम होता है वहाँ न तो कोई लोक लाज होती है, न संकोच होता है, न कोई अहम भावना होती है।
इस बात का संकेत भागवत जी में भी है। जब भगवान ने चीरहरण किया, वहाँ श्री सुखदेव जी कहते हैं, दृढ़म प्रलब्धास्त्रपया चापिता प्रस्तोभिता क्रीडन वक्षकारिता वस्त्राणि चैवापहृतान्यथाप्यमुं तानाभ्यसूयन् प्रियसंग निर्वृता। पूर्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, इसका क्या प्रमाण है? पूर्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, सीधी सीधी बात तो यह है कि किसी भी परिस्थिति में अपने प्रेमास्पद के किंचित भी दोषों का दर्शन ही न हो, उनमें दोष दिखाई ही न पड़े। उनके दोष भी हों तो भी गुण जैसे दिखाई पड़ने लगें, ये है प्रेम। जैसे देखिए, भगवान गोपियों से छल भरी बातें करते हैं तो भी जो है उनको अच्छा लगता है, उनके वस्त्र हरण कर लिए तो भी उनको अच्छा लग रहा है, उनसे हंसी करते हैं तो भी अच्छा लग रहा है। हर परिस्थिति में वे जो है, यहाँ तक कि छोड़ करके चले भी गए मथुरा तो भी उनके प्रति कोई उलाहना नहीं है, उनके प्रति कोई ऐसी भावना नहीं है। उलाहना भी देती हैं तो श्याम सुंदर को नहीं देती, बल्कि गोपियाँ कहती हैं कि हमारे श्याम सुंदर तो बड़े सीधे साधे हैं, वो मथुरा की नागरियों ने ही अपने जाल में फंसा लिया है, उनको लगता है। हाँ, तो बेचारे बड़े सीधे साधे हैं, फंस जाते हैं किसी के जाल में फंस जाते हैं। क्यों? उनका दोष दिखता ही नहीं। यह है प्रेम की स्थिति। हर परिस्थिति में प्रेमी जो जिससे प्रेम करता है उसका कभी दोष नहीं देखता। इस प्रेम पथ में चाहे उसको जितना भी दुख उठाना पड़े, लेकिन वो दोष नहीं दिखता। देखिए, एक चातक पपीहा प्यासा हूँ प्यासा हूँ प्यासा हूँ पीऊ पीऊ करता रहता है, और बादल कभी कभी ओले भी बरसाते हैं, उससे वो बेचारा घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी कभी भी वो पपीहा जो है बादलों का दोष नहीं देखता है। हाँ, उपल बरसी गरजत तरजी, ओले बरसा देता है, गर्जना करता है बार बार, और डारत कुलिस कठोर, बड़े बड़े ओले गिरते हैं उसके ऊपर, लेकिन फिर भी चितव की चातक मेघ तजी कबहु दूसरी ओर। लेकिन फिर भी वह चातक वह कभी मेघ को छोड़ करके दूसरी ओर नहीं देखता कि इसने हमको जो है, मरता रहेगा। आप प्यासा मर रहा हो, उसको आप ले जाके गंगा जी के जल में डाल दीजिए, लेकिन वो गंगा जल नहीं पिएगा, पिएगा तो स्वाति का जल ही पिएगा। यह है उसका प्रेम। एक बार एक पपीहा बैठा पीऊ पीऊ कर रहा था, एक बहेलिया ने देखा, बहेलिया ने देखा तो उसको बाण मार दिया, बेचारा गिर पड़ा। पेड़ गंगा जी के किनारे था तो गंगा जी के ही जल में गिरा वो। अब जैसे ही गंगा जी के जल में गिरा तो उसने झट से चोंच ऊपर कर ली, और चोंच ऊपर करके उसका पुत्र बैठा था तो उससे कहा, बेटा मैं तो मर रहा हूँ, मर जाऊँ तो मेरा तर्पण कर देना, लेकिन मेरा तर्पण करना तो स्वाति के जल से करना, गंगा जल से नहीं। क्यों? ये उसका प्रेम है। बरसी परुष पाहन पयद पंख करो टुक टूक।
ओले बरस बरस करके कभी कभी उसके पंख तक तोड़ देते हैं, बेचारा घायल तक हो जाता है, लेकिन फिर भी तुलसी परी न चाहिए चतुर चात कहीं चूक। फिर भी वो चतुर चातक कभी उसकी आशा नहीं छोड़ता। चढ़त न चातक चित कबहूँ प्रिय पयोद के दोष। किसी भी स्थिति में उन बादलों के प्रति कभी उसके मन में दोष बुद्धि आती ही नहीं है। ये है उसका भाव, इसको कहते हैं प्रेम। कोई लौकिक वासना नहीं है। जहाँ लौकिक वासना होती है वहाँ एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई नहीं। देखिए इतनी गोपियाँ हैं, लेकिन आपस में वे जो है साथ साथ मिल करके जाती हैं पूजन करने, और सभी एक ही प्रार्थना करती हैं कि श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो, और एक दूसरे से श्री कृष्ण की ही चर्चा करती हैं। बताइए, यदि लौकिक वहाँ वासना होगी तो कोई एक स्त्री अपने पति के लिए दूसरी स्त्री सहन करती है? नहीं सहन करती है। एक स्त्री दूसरे स्त्री के उसको नहीं सहन कर पाती। भगवान यहाँ तक कि जब भगवान ने बेणु बजाई, रास मंडल में सब पहुँच गई, भगवान ने कहा वापस चली जाओ। उस समय गोपियाँ रुदन करती हैं, और रुदन करती हुई कहती हैं, मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। हे प्रभु, आप तो विभो हैं, अंतर्यामी हैं, आप स्वयं भगवान हैं, हम सब जानती हैं, लेकिन फिर भी आप इस तरह से हमें कठोर वचन बोल करके इस तरह हमें मत भेजिए, हमारे प्रति इतना कठोर मत बनिए। हम आपके पास आई हैं, ये आप मत सोचिए कि हम किसी विषय वासना से आई हैं, कोई सुख नहीं। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, समस्त विषय वासनाओं को संत्यज्य अर्थात सम्यक प्रकारेण त्याग करके आई हैं आपके चरणों में। कैसे? कहती हैं, भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। जैसे मोक्षकामी भक्त भगवान नारायण की उपासना करते हैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके, ऐसे हम आपकी केवल सेवा मात्र करना चाहती हैं। हम तो आपकी भक्ता हैं। जैसे राधा सुधा निधि में एक जगह एक गोपी कहती है सखी श्री राधा रानी से कि हे श्री राधा जी, हे राधा रानी, यदि आप श्री कृष्ण को हमें प्रदान भी कर देंगी कि ये लो मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ, आज से तुम्हारा पूरा अधिकार है, तो भी मैं इसे अपना सौभाग्य नहीं समझूंगी, बल्कि आपकी कृपा ही समझूंगी। और फिर भी ने जो है श्री कृष्ण सदैव आपके ही रहेंगे, मैं तो केवल उनकी सेवा ही कर सकती हूँ, मेरा अधिकार नहीं, आपका अधिकार है।
जो कुछ भी देना होगा आप अपनी कृपा करके हमें अधिकार प्रदान दे सकती हैं, लेकिन मेरा अधिकार नहीं है। हाँ? ये भावना। एक दिन एक छोटा सा बालक 5 साल का 4-5 साल का बालक श्री प्रेमानंद जी महाराज के पास पहुंचा वृंदावन। उसने कुछ देर सुना, उसके बाद कहा अब हम आपको एक कथा सुनाएं। बाबा ब्रजवासी बालक था, बोले सुनाओ। छोटा सा बालक, उसने कहा कि जो है एक बार ठाकुर जी श्याम सुंदर खूब बढ़िया से अपना श्रृंगार किए और श्रृंगार करके पहुँचे ब्रजवासियों के सामने, गोपियों के सामने। बोले देखो आज मैंने कितना बढ़िया श्रृंगार कियो है, तुम दर्शन कर लो। सुन करके जो है उन सब ने कहा कि ये बताओ कि आप सीधा नंदगांव से आए कि बरसानों से आए? बोले आए तो सीधा नंदगांव से, बस श्रृंगार करके चले आए। अरे बोले नहीं। बोले आप तो पहले बरसाने जाओ। बोले बरसाने काहे को जाएं? हम तो तुमको अपना दर्शन देने के लिए आए, बरसाने काहे को जाएं? अरे बोले बरसाने जाओ, पहले ये श्रृंगार को दर्शन श्री राधा जी को कराओ। हम तो भक्त हैं, हम तो उनकी जूठन खाने वाले, प्रसादी ग्रहण करने वाले, हम अमनिया थोड़े ही ग्रहण करेंगे। आपको श्रृंगार को भी जो है पहलो अधिकार तो श्री राधा जी को ही है ना। अब देखिए है छोटा सा बालक, लेकिन भाव देखिए उसकी। तात्पर्य ये है कि जो है ये भावना है गोपियों की, ऐसी स्थिति है। माने जहाँ स्वार्थ की भावना रहती है वहाँ अपने अधिकार को पाने की इच्छा रहती है, अपने को विशेष समझने की आकांक्षा रहती है, अपने को विशेष साबित करने की इच्छा रहती है। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ तो सभी जो है अनुचरी बन करके रहना चाहती हैं, वहाँ कोई स्वामिनी नहीं बन के रहना चाहती। अरे जिसको संपूर्ण अधिकार प्राप्त है वे श्री राधा जी भी अनुचरी ही बनकर रहना चाहती हैं। श्री श्याम सुंदर की श्री जानकी जी, गोस्वामी जी कह रहे हैं यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, हजारों सेवक सेवकिनियाँ हैं, लेकिन फिर भी श्री राम जी की सेवा विपुल बार सेवा विधि गुनी, अपने हाथों से श्री राम जी की सेवा में लगी रहती हैं। क्यों? क्योंकि यही हमारा कर्तव्य है, यही समझती हैं कि हमारा कर्तव्य है इनकी सेवा करना, स्वामिनी बन के रहना नहीं। ये भावना। गोपियाँ कहती हैं हम आपकी सेवा करने के लिए आई हैं। और रही बात जो आपने पति पुत्र माता पिता आदि की बात कही, तो उस दृष्टि से भी हमें आप ही की सेवा करनी चाहिए। यत्पत्य पत्य सुहृदा मनोवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम अस्त्वेव में तदुपदेश पदे त्वयि से प्रेष्ठो भवास्तनु भृताम किल बंधुरात्मा। आपने जो ये कहा कि स्त्रियों का धर्म है माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, पुत्र का पालन पोषण करना, इस दृष्टि से भी हमें आप ही की सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किल बंधुरात्मा, समस्त देहधारियों की आत्मा आप हैं। सेवा शरीर की नहीं, शरीर में विद्यमान आत्मा की। यदि आत्मा ही शरीर से बाहर हो जाए तो फिर सेवा किसकी कोई करेगा? शरीर को तो ले जाकर के उसको जला देंगे, तो सेवा किसकी हो रही है? आत्मा रूप में जो आप हैं, इस दृष्टि से भी हमें आप ही की सेवा करनी चाहिए।
चित्तं सुखेन भवतापहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्यकृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं ब्रजमथो करवाम किं वा। आपने मेरा चित्त तो बड़ी सहजता पूर्वक हरण कर लिया। मेरे चित्त को आपने बड़ी सहजता पूर्वक, आपको कोई कष्ट नहीं हुआ, हरण करने में कोई कठिनाई नहीं, आपने तो मुस्कुरा दिया। हमारा चित्त सहज भाव से आपके अधीन हो गया। अब ऐसी स्थिति में चित्त तो आपके पास है, हमारा मन आपके पास है, हम घर जाकर के भी क्या करेंगे, क्योंकि मन हमारा हमारे पास ही नहीं है। और पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलाद, अब हमारे पैर भी आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, तब बताइए यामः कथम ब्रजमथो करवाम किं वा, फिर हम ब्रज में जाएं तो कैसे जाएं, क्योंकि हम इस स्थिति में ही नहीं हैं। इस प्रकार से जो है गोपियों के अद्भुत भाव हैं। गोपियाँ प्रार्थना करती हैं, अभी भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार भी करते हैं। स्वीकार करके जो है रास विहार करते हैं। और रास के समय भी जब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, फिर भी गोपियाँ उनका दोष नहीं देखती। ये प्रेम की स्थिति देखिए, दोष नहीं देखती, बल्कि उनकी भावना ये है गोपियों की कि आप हमारे कारण जो है इस तरह से वन वन भटक रहे हैं, आपको कांटे गड़ रहे होंगे, कंकड़ चुभ रहे होंगे, हमें पीड़ा हो रही है, ये महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात यह है कि गोपियाँ कहती हैं यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंचित् कूर्पादिविर्भ्रमति दीर्घवदायुषां नः। आपके चरण इतने सुकुमार हैं कि उन सुकुमार चरणों को भीतासनैः यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु, आपके उन सुकोमल चरणों को हम अपने वक्षस्थल पर रखने में भी भयभीत होती हैं कि कहीं आपको चोट न लग जाए, इतने सुकुमार हैं। और उन चरणों से आप नंगे पांव बनबन भटक रहे हैं, कांटे लग रहे होंगे, कंकड़ गड़ रहे होंगे, आपको कितनी पीड़ा हो रही होगी। ब्रजमंडल में कहीं कहीं जो है कंकड़ भी खूब हैं, हर जगह तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं कंकड़ भी हैं, और कहीं कहीं कांटे हैं तो गोखरू वाले कांटे, अरे बहुत विचित्र कांटे होते हैं कि सब जगह तो नहीं है, लेकिन जहाँ हैं तो फिर वहाँ आप चल नहीं सकते हैं। ऐसे गोखरू के कांटे हैं कि फिर वो लग जाएंगे तो बड़ा कठिन। ये क्या है? बोले इसको कहते हैं प्रेम, जहाँ अपनी तनिक भी चिंता नहीं, हम विरह से व्यथित हो रही हैं इसकी हमें परवाह नहीं है। महत्व ये है कि आपको पीड़ा हो रही है, आपको कष्ट हो रहा है। भरत जी को भी क्या पीड़ा है? भरत जी को ये पीड़ा है कि राम जी, लखनलाल जी, जानकी जी, राम लखन सिय बिन पग पनही, बिना पग में पनही धारण किए, बिना पादुका के करिमु निवेश बनही बान फिरही। बन बन घूम रहे हैं, किस लिए? बोले हमारे कारण से,
हमारे कारण उनको इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। अजिन बसन फल असन मही, कृष्ण मृगचर्म धारण कर लेते हैं, उसी का वस्त्र भोजन के रूप में, फल कड़वे कसैले जंगल के फल, और शयन डास कुसपात, और शयन के लिए कुश और पत्ते बिछा करके सो जाते हैं। बस तरु तर नित सहत हिम आतपवर सावात, वन में निवास करके कितनी ठंड सहन कर रहे हैं, कितनी गर्मी सहन कर रहे हैं, कितनी वर्षा सहन कर रहे हैं। अच्छा, एक बात यह है, जो रहे हैं जंगल में वही जानते हैं जंगल का हाल। हाँ, सबके बस की बात नहीं है। जब ठंड होती है तो देखिए कार्तिक के बाद ही अगहन लगने नहीं पाता, तब तक इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि चारों तरफ से खुली हवा आती है, ऐसा लगता है बस आप सुबेरे सुबेरे हाथ ठिठुर जाएंगे, काम ही नहीं करेगा। अगहन में ही, शुरुआत में, कार्तिक अंत में ही ऐसी स्थिति हो जाती है। और ज़्यादा ठंड हो जाने पे तो कहीं नहीं क्या है, चारों ओर से इतना भयंकर ठंड चलती है। और गर्मी पड़ती है तो फिर पूछना ही क्या। गर्मी में सारे पेड़ के पत्ते सब झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, क्योंकि पतझड़ आ जाता है। पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, कहीं दूर दूर तक कहीं छांव नहीं, भयंकर गर्मी चलती है तो भयंकर लू। और वर्षा का तो कहना ही क्या है, ऐसे ऐसे भयंकर कीड़े की पूछिए मत, दशा बिगाड़ देते हैं। ये जंगल में सब नहीं रह सकते, इसीलिए देखिए जंगल में रहने वालों के यहाँ देखिए वो सब शाम को सूर्यास्त के पहले ही उनका सब भोजन हो जाएगा। क्यों? सूर्यास्त हो गया तो फिर कर ही नहीं सकते। क्यों? कीड़े जब करने ही नहीं देंगे तो करेंगे क्या बरसात के महीने में? जो कुछ करना है दिन ही में करना है। रात्रि में तो दीपक भी जलाए तो भी हजारों कीड़े टूटेंगे वहाँ। ऐसी स्थिति होती है वन की। और वन का पानी भी सबको सूट नहीं करता। लागत अति पहाड़ कई पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी। पहाड़ का पानी ये सबको सूट नहीं करता, किसी को सूट किया किसी को नहीं किया, ऐसी स्थिति होती है। तो भरत जी को क्या दुख है? बोले इसलिए उनको दुख है कि मेरे कारण श्री राम जी को कष्ट हो रहा है। यहाँ तक कि श्री राम जी के वनगमन को सुन करके दशरथ जी महाराज की मृत्यु भी भूल गए हो। इतना बड़ा राज्य वैभव दिया जा रहा है सब कुछ, लेकिन उनको सुख नहीं मिल रहा है। क्यों? इन कष्टों को सोच सोच करके यही दुख दाह दहाई दिन छाती, भूख नवासर नींद न राती। इसी दुख से रात दिन उनका हृदय जलता रहता है। न दिन में भूख लगती है न रात्रि में नींद लगती है। ये क्या है? इसको कहते हैं प्रेम। अब प्रेम का ऋण कोई नहीं चुका सकता। भगवान स्वयं ही कह देते हैं गोपियों से, हे गोपियों न पारे हम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वः या मां भजन दुर्जर्गे श्रृंखला संस्पृश्य तद्वा प्रत्यातु साधुना। भगवान कहते हैं हे गोपियों,
जो तुमने जो है इस दुर्जर श्रृंखला का त्याग को तोड़ करके, दुर्जर श्रृंखला क्या है? ये दुर्जर श्रृंखला यही संसार के का जो मोह है, संसार की जो लोक लज्जा है, इन सब दुर्जर श्रृंखलाओं को बड़े बड़े योगी जन नहीं तोड़ पाते। भजन करते हैं बड़े बड़े योगी जन, लेकिन इतना इच्छा तो उनकी भी रहती है कि हमारी संसार में कहीं निंदा ना होने पाए, हमारे जीवन में कभी कोई अपयश ना आने पावे, कोई हमारे चरित्र पर उंगली ना उठा पावे। इतनी इच्छा रहती है कि नहीं? सबकी इतनी इच्छा रहती है। लेकिन गोपियों को तो भगवान कहते हैं तुमने तो इस इच्छा का भी परित्याग कर दिया है। याद माँ भजन दुर्जर गेह श्रृंखला, और गृहस्थाश्रम की बेड़ियों को तोड़ करके जो है तुम्हें मेरी सेवा की है। और इस स्थिति में मैं तुम्हारा यदि ऋण चुकाना चाहूँ तो ऐसी स्थिति में स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह, देवताओं की आयु प्राप्त करके भी मैं तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता। इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम का कोई मोल नहीं होता। प्रेम अपने आप में एक ऐसी विलक्षण स्थिति का नाम है। प्रेम कोई वस्तु नहीं, कोई दिखावा नहीं। आजकल तो सभी अपने को कहते हैं हमें प्रेम हो गया है भगवान से। हाँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ में लोग मानते हैं कि हमको ये हो गया, हमको ये प्राप्ति हो। कुछ नहीं, ये सब उपाधियाँ, जहाँ उपाधियाँ हैं वहाँ प्रेम कहाँ? वो तो केवल दिखावा मात्र है उपाधियाँ कि हमें ये हो गया। अब समय हो गया है, यहीं गोपियों की चरित्र को विश्राम करते हैं। शेष भगवत कृपा से कल स्मरण कर लेंगे। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।